जो एडवांस के क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल करेक्ट, इसको आप एक मतलब अगर मल्टीपल करेक्ट है ना, तो हर एक 4 ऑप्शन जो होते हैं वो हर एक ऑप्शन एक क्वेश्चन के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन फैमिली जो होता है Cl माइनस Br माइनस F माइनस, ये सब वीक फील्ड लिगेंड होता है। सब वन ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है ऋतिक फ्रॉम ट्रिपल IIT इलाहाबाद। और आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम आपको जैसा कि मेंस खत्म होने वाला है, मतलब 2 दिन एग्जाम के हो गए हैं। अब बस आज 25 तारीख है, तो कल जो था हमारा वो लास्ट एग्ज़ाम होगा 26 तारीख को। तो आपका एग्ज़ाम जे मेंस बहुत अच्छा गया होगा, मेरे को पता है, और अच्छे अच्छे नंबर आ रहे होंगे। अगर आपके, मैं सिंपल सा एक बता दूं, तो आपके जिसके 200 प्लस नंबर आ रहे हैं वो एकदम निश्चिंत हो जाए और जे एडवांस की तैयारी इसमें शुरू कर दें, क्योंकि जिसके 200 प्लस नंबर आ रहे हैं उसके 99 परसेंटाइल प्लस आएंगे ही आएंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता, और आज मैं क्या करने वाला हूँ, तो आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको एक सीरीज ला रहे हैं हम जे एडवांस तक कि हम क्या करेंगे ना, जो पिछले ईयर्स के क्वेश्चन है केमिस्ट्री के, हम उसको उठाएंगे और हर एक चैप्टर में से, जैसे कि अगर मान लीजिए आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जो था पिछले ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको लेके आए हैं और उसको सॉल्व करेंगे, और उसके साथ जो कॉन्सेप्ट्स होंगी मैं उनको भी बताऊंगा। इससे क्या होगा, एक तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, दूसरा चैप्टर रिवाइज होगा। तो आज हम वही करने वाले हैं। आज हम सीरीज का पहला एपिसोड है जिसमें कि हम ये केमिस्ट्री के और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो कि पिछले साल पूछा गया था। अब उस कुछ क्वेश्चन को जो था हम लोग करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट भी रिवीजन होगा और आपके ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होगी। तो आपको एडवांस तक ये है सीरीज चलेगी हमारी, ताकि आपका जो है क्वेश्चन के साथ साथ जो है हमारा चैप्टर भी रिवाइज हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये पहला क्वेश्चन जो 2020 में आया हुआ है, जेई एडवांस जे एडवांस 2020 में आया हुआ है। और आज हमारा कौन सा चैप्टर है, आज हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है। इसमें से जो था पिछले साल जितने भी क्वेश्चन आए केमिस्ट्री में, वो सारे क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे, और उससे जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ताकि ये क्वेश्चन बन जाए, वो कॉन्सेप्ट को भी अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हमने पीडीएफ बना रखी है। हम पीडीएफ को अगर आप बोलेगा तो हम पीडीएफ भी जो था हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे कि आपको आसानी हो रिवीजन करने में। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब जो हमारा 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट में से जो था हमको चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला जो था हमारा स्टेटमेंट क्या है कि FeCl का होल 4 माइनस, ये टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, वही ना, हाँ, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री इसका है कि नहीं है, पहला स्टेटमेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है कि 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से पूछा है कि चारों में से कौन कौन सा ऑप्शन सही है। उसमें से पहला ऑप्शन है कि FeCl4 माइनस, ये टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है कि नहीं इसका। तो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री के लिए अपन क्या करते हैं, पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन हमको, अगर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अब हम देखते हैं आयरन जो था हमारा क्या है, आयरन कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि Cl का माइनस चार्ज होता है, तो एक Cl का, तो और Fe3 जो था हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब क्या होगा कि ये आयरन का जो था कोवेलेंट, तो आयरन का होता है 26, ये एटॉमिक नंबर होता है। अगर 26 एटॉमिक नंबर होता है तो डी ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन में से जो था हमारा 1 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो ऊपर एस ऑर्बिटल में से निकल गया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें से 4s में से निकल गया होगा। अब जो हमारा 3D में जो था हमारा कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ये 5, 1 2 3 4 5। अब क्या है ना कि sp, ये क्लोरीन आएगा, हाँ ये Cl माइनस है, और ये Cl माइनस जो होता है ना हमारा, वो वीक फील्ड लिगेंड होता है। वीक फील्ड लिगेंड क्यों होता है, तो कैसे होता है ये हमको कैसे पता चलेगा, तो ये एक स्टीरियोकेमिकल सीरीज आती है जो आपको पढ़नी पड़ेगी और वो आपको याद रखनी पड़ेगी, जिससे कि आपको पता चलेगा कि Cl माइनस जो होता है हमारा वो वीक फील्ड लिगेंड होता है। स्टीरियोकेमिकल सीरीज में क्या होता है कि जो होता है हमारा जो ये हाइड्रोजन फैमिली जो होता है Cl माइनस Br माइनस F माइनस, ये सब वीक फील्ड लिगेंड होता है, सबसे वीक होता है। इसके बाद जो होता है हमारा वो ऑक्सीजन डोनर होता है, मतलब जैसे कि H2O हो गया, ये हमारा हो गया, इससे तो मतलब हाइड्रोजन फैमिली से थोड़ा स्ट्रांग होता है।
उसके से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो था हमारा वो नाइट्रोजन फैमिली होता है, मतलब NH3 हो गया जैसे, वो नाइट्रोजन डोनर बोलते हैं उसको। तो जो था हमारा ऑक्सीजन से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से भी ज़्यादा पावरफुल होता है हमारा कार्बन डोनर। कार्बन डोनर जो था हमारा वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। तो ये वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा, तो वो इसको पेयर्ड नहीं करेगा, तो जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 हो जाएगा। मतलब जो था हमारा FeCl4 माइनस जो था हमारा, इसका ज्योमेट्री कैसा होगा, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होगा। तो मतलब पहला स्टेटमेंट जो था हमारा वो सही है। कैसा सही है समझ में आया? इसका की पॉइंट क्या था कि आपको मेन हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है कि आपको स्टीरियोकेमिकल सीरीज पता होना चाहिए, ताकि Cl जो था हमारा वो वीक फील्ड लिगेंड होता है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टीरियोकेमिकल सीरीज या आपको समझ में आई होगी कि ये स्टीरियोकेमिकल सीरीज क्या होती है, कि ये डिसाइड करता है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। तो जो सबसे वीक फील्ड लिगेंड होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन फैमिली, फिर उसका बाद जो था हमारा ऑक्सीजन फैमिली, फिर नाइट्रोजन फैमिली, फिर कार्बन फैमिली। तो ये आपको याद रखना है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट ये हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट, मतलब दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन जो था हमारा क्या है, NH3 का होल टू Cl का होल टू, इसके बोल रहा है कि इसके मात्र दो। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, पहला ऑप्शन जो था हमारा आपको समझ में आया होगा। और ये जो एडवांस के क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल करेक्ट, इसको आप एक मतलब अगर मल्टीपल करेक्ट है ना, तो हर एक 4 ऑप्शन जो होते हैं वो हर एक ऑप्शन एक क्वेश्चन के बराबर होता है। तो आपको हर एक ऑप्शन को ना एक क्वेश्चन की तरह लेना होता है। जैसे कि आपने पहला ऑप्शन ही देखा, तो आपको एक अलग सा क्वेश्चन सा नजर आया, मतलब ये कि एक क्वेश्चन, मतलब एक ऑप्शन जो था हमारा वो अपने आप में खुद एक क्वेश्चन होता है, एक ऑप्शन। तो ये दूसरा हमारा ऑप्शन है कि जो ये जो कंपाउंड है, इसका जो था हमारा दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे, GI होंगे। तो हम देखते हैं इसके दो ही GI होंगे या दो से ज्यादा होंगे। तो अपन क्या कर लेते हैं ना, CO और ये हमारा EN है। EN जो था हमारा बाइडेंटेट लिगेंड होता है। आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि EN जो था हमारा वो बाइडेंटेट लिगेंड होता है। दूसरा होता है हमारा NH3 है, और ये हमारा NH3 है, NH3 2 टाइम्स, और ये जो था हमारा Cl एंड अगेन यहाँ पे Cl। तो ये जो था हमारा एक टाइप का जो था हमारा ये बना कि जो इसको हम लोग सीज कह सकते हैं फॉर्म का है कि NH3 भी एक साइड है, Cl भी एक साइड है, और EN भी एक है। EN तो एक साइड होगा ही। दूसरा जो था हमारा कंपाउंड कैसा बन सकता है, यहाँ पे CO हो जाए और यहाँ पे EN और यहाँ पे NH3, यहाँ पे भी NH3 और ये Cl और यहाँ पे Cl। इसमें क्या है कि जो Cl के रिस्पेक्ट में देखे तो अपन ये सीज हो जाता है, बट NH3 के रिस्पेक्ट में देखे तो ये अपना ट्रांस हो जाता है। सेम चीज हम इसको क्या कर सकते हैं, Cl को यहाँ पे रख सकते हैं, Cl को यहाँ पे रख दें और NH3 को यहाँ पे रख दें, ये भी कंपाउंड हो सकता है। फिर इसको एक NH3 को यहाँ रख दे, एक Cl को यहाँ रख दे, तो वो भी बन सकता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो से कहीं ज्यादा बनेंगे। तो ये ऑप्शन जो था हमारा क्या जाएगा, गलत, क्योंकि इसमें कह रहा है कि दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे इस कंपाउंड के। तो ये ऑप्शन जो था हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको रिवाइज हो रही होंगी, जो चीज आपने पढ़ी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो आपको रिवाइज हो रही होगी पूरी। तो तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि जो हमारा FeCl4 है, FeCl का होल 4 माइनस, इसका जो था हमारा स्पिन ओनली मैग्नेटिक, इसका हैज हायर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट देन CO EN NH3 का होल टू Cl2। मतलब और इसका उस पर माइनस चार्ज भी होगा, प्लस चार्ज, मतलब इसका जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है इससे हायर होगा। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अपन जानते होंगे, रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 होता है मैग्नेटिक मोमेंट। n का क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अनफ्री मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो FeCl4 में जो था हमारा माइनस में, अभी हमने देखा था कि इसमें जो था हमारा कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अच्छा, फ्री नहीं मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5। कैसे 5 होंगे, तो अपन ने निकाला था कि इसका जो था हमारा कितने हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में,
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो 2 इलेक्ट्रॉन जो था हमारा S का गया होगा और एक जो था हमारा D का गया होगा, और D में 5 है, और ये Cl- जो था हमारा वो वीक फील्ड लिगेंड होता है तो इसको पेयर तो करेगा नहीं, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और उसी तरह जो था हमारा आप इसका निकाल सकते हैं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। कैसे कि CO में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हम वो निकालेंगे, तो उससे जो होता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट, इससे मतलब इसमें 5 है तो इसमें निकाल लीजिए मैग्नेटिक मोमेंट, और इसमें जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आप उससे निकाल सकते हैं। बट इसमें क्या है ना कि NH3 और En है, ये क्या कर देगा, कोबैल्ट को जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या कर देगा, पेयर्ड कर देगा, उसको क्या कर देगा, पेयर्ड कर देगा। तो इसमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट है ना वो कम हो जाएगा इससे। तो ये ऑप्शन जो होता है हमारा सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हाइयर होगा इससे। तो ये बात तो सही है कि इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट हाइयर है, क्यों, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ज्यादा है। तो आपने जैसा कि देखा ये ऑप्शन क्या बता रहा था, इस ऑप्शन मतलब इस ऑप्शन को बनाने के लिए आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट चाहिए कि आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आना चाहिए, और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आना चाहिए, और फिर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कैसे निकालते हैं वो आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये भी ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो यही जी एडवांस क्वेश्चन होता है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देती है, एक क्वेश्चन होता है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा देती है। दूसरा जो था हमारा क्वेश्चन मतलब लास्ट ऑप्शन जो होता है हमारा वो क्या है कि CO En NH3 का होल टू Cl2 प्लस है, ये जो था हमारा वो sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये बोल रहा है कि इस पे sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। हम चेक कर लेते हैं क्या क्या है इसका हाइब्रिडाइजेशन। इसमें CO जो था हमारा पहला काम होगा हमारा क्या, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो जो था हमारा Cl पे जो था हमारा -2 माइनस मतलब इसको अगर हम x माने तो इसका जो था हमारा 0 होगा, +0 होगा, और प्लस जो था ये माइनस में है तो माइनस का 2 = 1, तो x जो था हमारा कितना हो जाएगा, +3। मतलब कोबाल्ट जो था हमारा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब हमको ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गया। अच्छा, अब हमको क्या पता करना पड़ेगा कि अब हमको पता करना पड़ेगा कि इसका ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कोबाल्ट का जो था हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। +3 में तो है वो D6 सिस्टम होगा। क्यों D6 सिस्टम होगा, क्योंकि 27 एटॉमिक नंबर है जिसमें से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जो था हमारा 2 तो चला जाएगा। तो हम देख रहे थे इसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे CO में, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को पता चल गया कि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो अपन इसको चेक करना होगा कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये D6 सिस्टम होगा। क्यों, कैसे होगा हमने बता दिया। तो अपन देखते हैं इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5, इसकी कोई जरूरत नहीं है, 5। अब हम देखते हैं कितने, मतलब D6 सिस्टम है तो 1 2 3 4 5 6 क्योंकि D6 सिस्टम है। अब हम देखें कि NH3 है और En है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या करेगा ना कि जिसकी वजह से ये इसको पेयर्ड कर देगा और ये इसको पेयर्ड कर देगा, क्या है कि एक ऑर्बिटल En ले लेगा, दो ऑर्बिटल En ले लेगा, और नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, जिसकी वजह से तो हमारे ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। तो ये इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो D2sp3 होता है। तो लेकिन ऑप्शन में अपने क्या रहेगा, क्या कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो था हमारा sp3D2 होता है, बट ये जो था हमारा नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन सही का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, और ऑप्शन जो था हमारा सी ऑप्शन जो था हमारा वो सही हो जाएगा, और जो बी और डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आज के लिए जो था ना इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है पहले से ही, और लंबी वीडियो हमको पता है कि हम भी जब प्रिपरेशन कर रहे थे तो लंबी वीडियो देखने में अच्छा नहीं लगता, तो मैं भी वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। तो ये हमारा पार्ट 1 था, पार्ट 2 भी आएगा, इसमें बस एक ही क्वेश्चन हो पाए क्योंकि क्वेश्चन लेंदी था थोड़ा, तो अगले पार्ट में 2-3 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि अटेंड कर ले। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये सीरीज एडवांस तक लाते रहूँगा और आपको ये बहुत मदद करेगी। क्वेश्चन से जो बेस्ट वे होता है ना रिवीजन का, वो यही होता है कि क्वेश्चन से आप चैप्टर को रिवाइज करिएगा तो ज़्यादा बेटर होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।